नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपका ट्रेडिंग दिन अच्छा गया होगा। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है ये है निफ्टी का चार्ट मंडे टाइम फ्रेम में। और इसका जो अभी क्या हुआ और क्या नहीं इसको थोड़ा समझते हैं, और हमें कल क्या करना है और क्या नहीं। और फिर निफ्टी का भी कल एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी का निफ्टी मिड कैप का आज एक्सपायरी ख़त्म हुआ है। तो हम कैंडल का साइकोलॉजी हम थोड़ा समझने की चेष्टा करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ओके, तो आप जैसे देख सकते होंगे, मैं ज़रा ये सबको हाइड करता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पर इस जोन पे मार्केट में एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था इस जोन पे, और इस जोन से मार्केट ने उस डाउन दिया। और इस कैंडल का जो हाई और लो था, इसको इसने ब्रेक नहीं किया है इस कैंडल ने। ओके, मतलब ये सब एक और एक इनसाइड कैंडल आ रहा है। सो कल क्या हो सकता है, तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल इसका नीचे आ रहा है, मतलब इस कैंडल के अंदर एक कैंडल बन रहा है, फिर इसके कैंडल बना, फिर इसके अंदर बना, तो उसका जो लो हो रहा है वो शिफ्ट हो रहा है, लो नीचे नहीं आ रहा है। सो ये बहुत ही बड़ा चीज़ हो रहा है कि आइदर इट विल गिव एस वेरी स्ट्रॉन्ग गैप अप और वेरी स्ट्रॉन्ग गैप डाउन। ओके, अगर क्योंकि 3 दिन से मार्केट एक ही रेंज में अंदर मतलब फंस चुका है या फिर कंसोलिडेट कर रहा है, जो भी आपको सूटेबल लगे वो बोल सकते हैं, पर फिर भी यही हो रहा है। तो कितना दिन मार्केट, तो ये हमारे पास एक बड़ा रेंज है। ओके, पर हमें जो चाहिए एक्सप्लोजिव मूव ऑप्शन बायर लोगों के लिए, ऑप्शन सेलर लोगों के लिए डेफिनेटली ये 2 दिन बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग रहा होगा। आज तो ज़रूर इंटरेस्टिंग रहा होगा जिन लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। और ऑप्शन बाइंग जो करते हैं ना, इन लोगों के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिन ये 2 दिन हो रहा है, क्योंकि 2 दिन से मार्केट ने अच्छा दिया है, फिर इस 2 दिन बिल्कुल भी इतना अच्छा ट्रेड नहीं दिया। ओके, तो ये जो कैंडल है ये हमारे लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट हो रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर हमें ये जो ग्रीन था ना, ये हमें कम्प्लीटली रेड भी दिया है, पर इनडिसाइसिव है, क्योंकि क्या मतलब इसका लो ही नहीं ब्रेक किया, ना ही इसका ब्रेक किया, ना ही कुछ कुछ इतना बड़ा सिम्टम्स हमें नहीं मिला कि क्या हो सकता है। तो इसलिए मार्केट में कल या परसों मतलब ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी से है कि कल मार्केट में बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजिव मूव हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न जैसे हम बोल सकते हैं कि इसे अगर हम देखेंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बनता दिख रहा है। तो जिस भी साइड को ये ब्रेक करेगा उसी साइड में हमें ट्रेड लेना है ऑप्शन बायर के लिए। और ऑप्शन बायर एकदम से तैयार रहिए कि कब मार्केट में एक बहुत ही बड़ा मूव आने वाला है। ओके, कब का मतलब सुबह सुबह एकदम से बिगनिंग 9:30 से आप अगर ट्रेड मिलता है, आपका सेटअप में आता है, तो ज़रूर आप ट्रेड लीजिए, या फिर आप स्कैल्प कर सकते हैं अगर आपको चाहिए कि मुझे कुछ हर दिन कमाना है, पर ऐसा सोचना नहीं है। अगर आपको चाहिए तो फिर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं 5-10 पॉइंट के लिए, या मैं तो बोलूँगा सेफ साइड 5 पॉइंट या 7 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कीजिए। सो अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। छोटा छोटा हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और 4 आवर में हम जब आते हैं हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि हाँ मार्केट क्या और कैसे, और हम जो ड्राइंग्स बनाए थे उसको थोड़ा, तो ये था हमारे लिए मार्केट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जोन जो है, हम इसे लिख देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो 19,800 समथिंग, तो 19,850 के ऊपर जो है ये मार्केट एक बुलिश जोन में 19,900 हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस है। और इसके ऊपर अगर जाएगा तो डेफिनेटली मार्केट, क्योंकि मार्केट लो ही ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब शिफ्ट कर रहा है, हाई शिफ्ट कर रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। इसको जिस भी साइड ये ब्रेक करेगा, इधर ये इस साइड भी ब्रेक करता है, तब भी हमें एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट दिखने को, इंट्राडे मूवमेंट, क्योंकि ये 20 EMA से बहुत ही दूर है। ओके, क्योंकि मैं निफ्टी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उसी को फॉलो करके मैक्सिमम चीज़ होते हैं, मैक्सिमम टाइम में होते हैं। 20% कभी कभी नहीं होता है बैंक निफ्टी, और निफ्टी में सिंक्रोनाइसिटी नहीं रहती है।
या मिड कैप उसका अलग ही चाल रहता है, पर ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट आपको निफ्टी से पता चल सकता है। इसलिए मैं निफ्टी को ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाने में मतलब बोलने में मुझे अच्छा लगता है। तो फिर निफ्टी का जो ये अभी एक सिचुएशन है, आपको 4 आवर में कम्प्लीटली दिख सकता है कि देखिए एकदम से एक बहुत ही क्लियरली एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बना रहा है। ओके, और इसको ऐसे थोड़ा करेंगे तो फिर ये जो ब्लू लाइन है ये है हमारा 20 EMA, और ये जो रेड लाइन है ये है 200 EMA। ओके, सो अभी के लिए मार्केट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट को किसी भी साइड एक एक्सप्लोजिव मूव देना। अगर जब तक मार्केट एक एक्सप्लोजिव मूव नहीं देता तो हमें स्टेप बाय स्टेप इसको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए सबका आज का दिन का हाई और लो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रहा है। ओके, क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है, ऐसा कंडीशन है कि डायरेक्ट गैप डाउन खोलेगा, आपको मतलब कहीं के मतलब हो सकता है मार्केट एकदम से मतलब 19,600 से मतलब 19,040-50 पॉइंट ऐसे मार्केट में गैप डाउन हो जाएगा, तो फिर आपका जो मूव होगा वो तो मतलब घट ही जाएगा ना। तो इसीलिए इसका जो लो है ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब जहाँ से ये सब शुरुआत हुई। ओके, मतलब 19,579, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल जोन। इसको अगर वो ब्रेक करता है तो फिर हमें प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, तो फिर उसे हम डिसीजन ले सकेंगे। तो ये था मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो 19,500, ये आपको दिमाग में कम्प्लीटली रखना है कि ये पॉइंट ये है या हमें ये करना है वो करना है जो भी करना है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोज हुआ है 4 आवर में वो भी एक इनडिसाइसिव कैंडल है, मतलब मार्केट अभी भी डिसीजन नहीं दे पा रहा है कि, तो इसीलिए मार्केट अगर फ्लैट खोलने की चांसेस तो बहुत ही कम लग रहा है मुझे। अगर खुल जाए तो इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है या फिर लो ब्रेक करता है, ये जो कैंडल ऐसा बनाया है इसका हाई या लो अगर ब्रेक करता है तो हमारा ट्रेड इनिशिएटिव आप कर सकते हैं, मतलब आपको एक चांसेस मिल सकता है ट्रेड इनिशिएटिव लेने के लिए। तो अभी हम फिर चलते हैं और लोअर टाइम फ्रेम में और क्लैरिटी के साथ हम इसे समझते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते क्या है क्या नहीं। तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आते हैं तभी हमारे लिए ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे लिए और भी जो जोन इम्पोर्टेंट मतलब बनते हैं, तो ये जो जोन का जो लो होता है ये जोन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन हो जाते हैं। ओके, 19,600 ऐसा करके 19,678 से लेके 19,664 तो मोटा मोटा ये जो पॉइंट है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये इस जोन को क्या करता है मार्केट, यहाँ से तो अगर नीचे ऐसे फ्लैट खुल के उसे ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें 1 घंटा 2 घंटे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और टारगेट हमें यहाँ तक मिल जाएगा। पुट साइड में हम पुट बाय कर सकते हैं या फिर कॉल सेल कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो, बाय सेल जो भी करना है। सो ये था हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या है, और सीधा अभी हम इंट्राडे के लेवल में चलते हैं 15 मिनट में, और वहाँ पर हम देखेंगे कि अभी एकदम प्योर स्कैल्पर्स लोगों के लिए ऑप्शन बायर के लिए कैसा क्या अपॉर्चुनिटी मार्केट दे सकता है। तो हमारा जो ये जोन है मैंने जो लिखा, तो ये हमारे लिए 19,679, 19,665 इस जोन को मार्केट अगर ब्रेक करता है हम डायरेक्ट स्कैल्प ले सकते हैं, और ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का है। ओके, और इसका हाई अगर ये ब्रेक करता है, इस हाई से मार्केट जाने की ट्राई किया, फिर देखो ये मार्केट धीरे 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 करके मतलब लोअर हाई बना रहा है पर लोअर लो नहीं बना रहा है। तो मार्केट इस किसी भी साइड में अगर इसको ब्रेक करे या इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये सब हो सकते हैं। ओके, क्योंकि इसके ऊपर साइड का जो है यहाँ पर इसका ऊपर साइड का 19,000 में ऊपर जो ये है 19,750 19,750 हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन है। अगर गैप अप कहीं पर खुलता भी है तो तभी ये तो जोन है ही है, रेड जोन जो मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है, यहाँ पर रेड जोन हमारा जो है ये जोन तो है ही है, और 19,050 है। फिर उसके साथ यहाँ पर जो जोन 19,800 है,
19,800 से 50 पॉइंट्स का फिर है, फिर उसके बाद ऊपर ऊपर जाएगा तो 19,000 और 50 पॉइंट्स का, उसका 50 और 70-80 पॉइंट्स का 19,080 का है, 19,880 70। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो हमें अभी थोड़ा सा क्लियर पिक्चर, ब्रॉडर पिक्चर को और क्लियर से हम देख सकते हैं और देख भी लेते हैं कि क्या है और क्या नहीं। तो कैसा दिखता है ओवरऑल 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, ये हमें क्या दिखाने की चेष्टा कर रहा है। क्योंकि ऐसे देखें तो ये 20 ये में जो है ये तो फॉलिंग है, तो हमारे लिए सबसे ये भी अंदर आता है, 200 ये में भी यहाँ पर अंदर घुस जाता है। तो 19,600 हमारे लिए सबसे क्रूशियल जोन बन के आ रहा है। ओके, 19,500 600 के पास, क्योंकि एक राउंड नंबर भी यहाँ पर मतलब OI भी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं या फिर होंगे। इसको अगर आप ट्रैक करते हैं तो देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि मैं अभी तो यहाँ से सिर्फ प्राइस एक्शन को लेके ही बातचीत करता हूँ। तो इस टाइप के मार्केट में हमें स्कैल्प करना ही इजी है। अगर स्कैल्प का मौका मिलता है तो स्कैल्प ही कीजिए। ऑप्शन बायर लोगों के लिए, ऑप्शन सेलर लोगों के लिए बहुत ही लाइक यूज गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड। तो ये हमारे लिए सबसे सपोर्ट बन के अभी, अगर ये सबको तोड़ के नीचे पूरा एकदम धड़ाम से गिरता है कि अप डाउन होता है कुछ बड़ा पॉइंट से, तो 5 मिनट्स टाइम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप याद रखिए कहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है। और तो सब टाइम फ्रेम पे 19,581 19,500 और 200 ये में जहाँ पर है तो अप्रोक्सीमेटली 19,600। ओके, इसको अगर वो ब्रेक करे अच्छी तरह से तो फिर ये जोन है। अगर ये जोन को कम्प्लीटली ऐसे इसको ऐसे निकाला, फिर ऊपर जाए, फिर टेस्ट करे, फिर ऐसे ऐसे नीचे जाए, तो फिर इसी स्विंग पे हम सेलिंग का देखेंगे कि कहाँ पर हमें सेलिंग का मिलता है और डायरेक्टली हम वहाँ पर हम सेल इनिशिएट करेंगे। और यहाँ पर वो टाइम पास करेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने लिख लिया है 19,759, 19,806, देन उसके बाद ही ऊपर जाएगा, तो ये रहा। तो आपको ये कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कहाँ खुल रहा है कहाँ नहीं, आपको 9 AM में आपको अपडेट आ जाएगा आपके ब्रोकर में। उससे भी 15 मिनट पहले जाए आपको देखना है तो आपको गिफ्ट निफ्टी का जो है GIFT गिफ्ट निफ्टी का जो फ्यूचर्स है आप उसको देख सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी का ओपनिंग अप्रोक्स कहाँ पर हो सकता है। ओके, तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें लाइक भी कीजिए और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, सो आपको और भी नया नया कंटेंट सीखने को मिले। तो ये है बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का ब्रॉडर टाइम फ्रेम हम देखेंगे कि क्या है। और अभी तो बैंक निफ्टी कम्प्लीटली इनडिसाइसिव मोड में ही है, क्योंकि अभी क्या उसको करना है क्या नहीं उसको बैंक निफ्टी को मतलब एकदम से अभी तो ये 200 नीचे, तो डायरेक्ट चांसेस सबसे ज़्यादा चांसेस ये है कि भाई बैंक निफ्टी नीचे अगर गिरेगा, इस जोन को ब्रेक करता है तो तभी कुछ हो सकता है। ओके, तो टॉप डाउन अप्रोच करते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कम्प्लीटली हमें एक बिगर पिक्चर में क्या दिखने को मिल रहा है। ओके, तो बिगर पिक्चर में हमें ये दिखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी 20 EMA को यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम में सबसे बैंक निफ्टी अगर इस जोन को ब्रेक करता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में यहाँ पर बहुत सारे क्लस्टर बना हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे टाइम 1 2 3 4 मतलब एक हफ्ता एकदम से यहाँ पर उसने बिताया है, फिर उसने ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, फिर इस जोन पे यहाँ पर है। ओके, तो बैंक निफ्टी के लिए अभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट जोन है। और ये कहाँ पर आता है, क्या करता है, 43,500 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 43,400 ये जो जोन है ना, ये जोन बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और इसको वो कैसे तोड़ता है, क्या करता है 100 पॉइंट्स का एकदम से मतलब एक झटके से तोड़ता है कि क्या करता है क्या नहीं। और ऐसे कंपैरिजन में तो ये चार्ट बहुत ही छोटा है, तो ये भी एक निफ्टी भी कंसोलिडेट वहाँ पर कर रहा है, ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये सब ब्रेक करता है तो हमारे लिए जो इमीडिएट सपोर्ट आएगा बैंक निफ्टी के लिए, या फिर हमें एक मौका मिल सकता है 100 पॉइंट कैप्चर करने के लिए, तो ये है ये EMA 200 EMA जो है 200 EMA जो है वो है 43,300। ये हमारे लिए बहुत ही, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल लेवल में कुछ ना कुछ होता है ये, ओके। इधर इसको ये ब्रेक करेगा ऊपर जाएगा, ये हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है 43,000 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, ओके। अगर मतलब कुछ होता है तो, अगर नहीं होता है तो चलो ठीक है, अगर होता है तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी हम 4 आवर टाइम फ्रेम में जब जाते हैं तो सेम कंडीशन ग्रीन किया उसको नेगेट करने के लिए, तो इसका जो लो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर मतलब ये सबको अगर तोड़ के पूरा एकदम से 4,300 को अगर तोड़ लेता है, ओके, तो तभी हम फिर इस गैप का हम सोचेंगे 400 का नीचे। अगर ऊपर जाता है तो ये है ही है, और तब भी बहुत ही ऊपर जाता है जो भी मतलब अभी तो बैंक निफ्टी का कंडीशन मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ एकदम से होने वाला है। अगर हो भी गया तो फिर क्या है, ये देखेंगे, ट्रेड करेंगे जो जो भी सिचुएशन। तो 43,800 जो है ना 43,800 इसको हम ट्रैक करेंगे। 43,900 से लेके या 871 से लेके 44,000 फिर से 44,100, ओके। तो ये जो हमारा जो जोन हो गया, ये जोन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, ओके। और उसके ऊपर भी उसको जाना भी होगा तो 44,000 इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसको मतलब रेजिस्टेंस उसको मिलेगा अगर ऊपर जाना है। 44,000 से वेरी बिग राउंड नंबर। तो यहाँ पर 200 EMA भी आ गया, तो इसको जाएगा ऊपर, धीरे धीरे अनवाइंडिंग होगा, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन ऐसे ऐसे करके अगर ब्रेक करता है अगर, या तो फिर इस कंडीशन में हमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई इसका हाई ब्रेक होता है और इसका लो ब्रेक होता है, ये दोनों कंडीशन में ही हाई ब्रेक तो अल्टीमेटली इससे बाइंग जोन, अगर सेल मतलब उसका लो ब्रेक करता है तो हमें सेल करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमारे लिए अभी के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 4 आवर टाइम फ्रेम में। उसको फिर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। 15 मिनट्स में चलते हैं। तो 15 मिनट्स में हम जो चल के हमें ये देखने को मिला, ये दो जोन के, और इसमें बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट जोन हमारे लिए आता है वो है ये जोन, ओके। अगर फ्लैट खुलता है तो देखेंगे, फ्लैट खुलता है कहाँ, यहाँ पर खुलेगा, यहाँ पर खुलेगा, कहाँ पर भी खुलता है, जिस साइड में जाएगा जिसको ब्रेक करेगा वहाँ पर हम बुलिश ग्रिप लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बुलिश ग्रिप कभी आएगा इसके ऊपर, या यहाँ पर हम छोटा सा स्कैल्प ले सकते हैं, ओके। क्योंकि 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी चलता है तो एकदम झटके से 100-200 पॉइंट आराम से चल लेता है। तो इसलिए क्योंकि देख सकते हैं 350 से 100 चला आया एक ही, मतलब कितना 15 मिनट में। तो आप समझ सकते हैं उसका स्पीड कितना ही है, जब आप जो ट्रेड करता है वही समझता है, मतलब उनको समझ में आता ही है भाई क्या है क्या नहीं। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी के लेवल्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से लिख देता हूँ, बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो है 43,871 अपर साइड ब्रेक करता है बुलिश, मीडियम मतलब मिड साइज में मिड रेंज क्या 43,724, और उसके भी नीचे जो आता है 43,450 जिसका लो इसको ब्रेक करता है। और इसके बीच में यहाँ पर कहीं पर खुलता है, मार्केट को देखेंगे, स्टडी करेंगे और कहाँ जाता है क्या नहीं, उसके बाद ही हम ट्रेड इनिशिएटिव करेंगे। ये इम्पोर्टेंट जोन है और ये भी इम्पोर्टेंट जोन है। तो आप अपना ये एनालिसिस ज़रूर कीजिए और उसी के हिसाब से आप जो भी है उसी हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, हम आपको सिर्फ
ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं। अभी आते हैं हम फिन निफ्टी, क्योंकि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी ऐसा हालत में है। तो फिन निफ्टी का पूरा सीधा सीधा वही है, 1 डे में चलते हैं बैंक निफ्टी की तरह, क्योंकि दोनों ही फाइनेंस स्टॉक है। पर ये थोड़ा सा सुलझा हुआ है, बैंक निफ्टी तो मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है फिन निफ्टी से। ओह सॉरी यार, एक मिनट। हाँ, तो भाई ये हो गया हमारा फिन निफ्टी का जो चार्ट आने वाला था। हाँ, तो अभी जो फिन निफ्टी क्या है, ये जो जोन है ये सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसका हाई या लो। अगर ये खुलता है फ्लैट, मतलब फ्लैट का मतलब इसके अंदर अगर खुलता है तो फिर हम देखेंगे, आप स्ट्रैडल सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसका कल एक्सपायरी है ना, इसीलिए आधा घंटे में कुछ आपको छोटा सा प्रॉफिट हो सकता है और आप निकल भी सकते हैं, या फिर बड़े क्वांटिटी जैसे भी है, मतलब 0.324 जो भी है आपको मिल सकता है। क्योंकि ट्रेंड ट्रेडर करण करके एक जो यूट्यूबर्स हैं, उनका भी एक मैंने बहुत बार देखा है कि वो भी स्ट्रैडल सेल कर लेते हैं, और बहुत सारे लोगों को भी मैंने भी कभी कभी स्ट्रैडल सेल, मतलब वर्चुअल मनी से किया है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है, छोटा छोटा कि एक्सपायरी डे में हमें बहुत ही इजीली कुछ ना कुछ पॉइंट मिल ही जाता है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है 19,647, 50 मान लो, 19,650 ये इम्पोर्टेंट जोन है। और उसके साथ इसका जो लो है, दो जो जोन इम्पोर्टेंट है वो है 19,497, मतलब 500, ये हो गया 150 पॉइंट। ओके, और यहाँ पर जो छोटा सा आ गया ये हो गया 73, और ये मान लो मोटा मोटा मतलब 27 पॉइंट्स का ये है। ओके, 27 पॉइंट्स। तो फिर इसको अगर वो ब्रेक करता है तो तभी हमें इस लेवल को आने में, मतलब इसका लो हो, या फिर यहाँ पर है बहुत सारे लो यहाँ पर है। अगर एक्सट्रीम गैप डाउन खुलता है केसेस में, मतलब एक्सट्रीम गैप डाउन का मतलब मैं क्या आपको क्या समझा रहा हूँ कि ये इसको भी और इसको भी, ये सबको मतलब ये तोड़ दे एकदम, यहाँ से सीधा गैप डाउन खोले यहाँ पर कुछ, मतलब कुछ हद तक यहाँ पर 19,300 क्लोज कहाँ पर हुआ 500, मतलब सीधा सीधा बोले तो 200 पॉइंट्स का अगर गैप डाउन खुलता है मोटा मोटा, तो फिर इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है मार्केट यहाँ पर ऐसा कंसोलिडेट कर रहा है, वो फिर डेली टाइम फ्रेम पे है ना, ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, और ये कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की तो यहाँ पर 1 या 2 दिन तो रह सकता है, वीकली एक्सपायर जब होगा तो फिर इसे धीरे धीरे करके वो ऊपर जाएगा ना। तो ये जो जोन है, इसीलिए हमें इस जोन को मार्क करके रखना है, बस कम ख़त्म, मतलब सिंपल है। और बाकी आपको अगर कुछ और भी डिटेल्स में कॉम्प्लिकेट मतलब आपको चाहिए तो मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड करना यहाँ पर नहीं चाहता हूँ, तो आप कर सकते हैं। तो 4 आवर में भी सेम कंडीशन है, ये इसको ब्रेक करता है तो आपको स्कैल्पिंग करने का बहुत ही ईजी। तो सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं इसे हमें क्या करना है क्या नहीं। अगर हम 15 मिनट्स में जब आते हैं तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है। ओके, फ्लैट ओपनिंग हुई तो फिर ठीक है, नहीं हुई या नहीं हुआ जो भी है, फ्लैट अपर अगर नहीं होता है तो फिर उसका अलग ही सिनेरियो रहता है। ओके, तो ये तो मार्क कर लिया, फ्लैट ओपन हुआ, इसको ब्रेक करता है तो फिर हम बियरिश ट्रेड लेंगे, ऑप्शन बायर्स स्कैल्पर्स जो हैं वो स्कैल्प ट्रेड आराम से कर सकते हैं। इसको ब्रेक करता है तो हम स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं और हमें कुछ पॉइंट मिल, यहाँ पर खुल के ऊपर जा सकता है। इसको ब्रेक करता है, छोटा सा बाइंग ट्रेड, तो कैसे जाता है, ऐसे जाता है या ऐसे जाता है। अगर ऐसे गया तो फिर ख़त्म काम, मतलब एकदम झटके से मिल भी सकता है, पर अगर एंट्री मिल जाए तो मिल जाए, वरना मतलब हिम्मत नहीं होता है कभी कभी इतना बड़ा कैंडल में एंट्री करने के लिए। तो ये यहाँ उसकी इसके ऊपर स्लाइटली बुलिश, इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे ये जब
यहाँ पर स्लाइटली बियरिश और इसके नीचे बियरिश, ये बियरिश जोन है। ओके, यहाँ इसको अगर से ब्रेक करता है तो ऐसा कल एक्सपायरी है, तो आप देख के इसको ट्रेड कीजिएगा। तो पॉइंट्स हम लिख देते हैं 19,650 मोटा मोटा, उसके साथ 19,590 मोटा मोटा। ओके, उसके साथ 19,500। ओके, उसके साथ 19,470। ये सब ये अपर साइड के लिए, ये मिड है, और 1992 ये सब जो 500 1992 ये मिड है। उसके ऊपर ये, इसके ऊपर बियरिश, सॉरी बुलिश, इसके ऊपर फुल्ली बुलिश। तो ये जो जोन है, जो भी पॉइंट हमें मिल रहा है 60-50, यहाँ पर तो हम ज़रूर ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। यहाँ अगर फ्लैट खुलता है तो, और गैप अप खुलता है तो कुछ होता है देखेंगे, उसी हिसाब से वेट करेंगे। जिस भी जोन को जिस साइड पे ब्रेक करेगा उसका हम ट्रेड लेंगे। ओके, तो ये था फिन निफ्टी का, और कल उसका एक्सपायरी है, ट्विस्ट है। आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सो दैट हम बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सकेंगे और आपको भी हेल्प मिल सकता है। तो आज तो ये है निफ्टी मिड कैप, और इसका आज एक्सपायरी था, तो आपका अच्छा हुआ होगा, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही सीधा अभी मतलब है, मतलब देखिए, ये अगर पूरा कंप्लीटली नीचे तोड़ के जाता है सब कुछ अगर, तो फिर क्या होगा। यहाँ पर जो सीधा सीधा दिख रहा है, ओके, सीधा तो एकदम से है 9,300, ये जोन आ गया। उसके इसके पास इतना बड़ा रेजिस्टेंस है, मतलब बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस, या फिर सपोर्ट, आप जो भी बोल सकते हैं। ऐसे देखें तो रेजिस्टेंस है, ऐसे देखें तो वैल्यू जोन है जहाँ पर लोग बाय करने के, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही दिन तक उसने कंसोलिडेट किया, नीचे आया, फिर जब रैली दिया इतना बड़ा, तो फिर यहाँ पर जब आएगा फिर ऐसे कंसोलिडेट करेगा और फिर ऊपर जब जाएगा, तो हमें और एक बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिड कैप स्टॉक्स में रैली देखना। और यहाँ पर 20 में भी ऐसा ऐसा करके राइजिंग करके ये जब कंसोलिडेट करके इसके अंदर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, तो हमें बहुत ही अच्छा मिल सकता है अपॉर्चुनिटी बाय करने के लिए। इंट्राडे के लिए, इंट्राडे जिन्होंने आज तक किया होगा, स्ट्रैडल सेल किया होगा, बहुत ही अच्छा गया होगा जिन लोगों ने स्ट्रैडल सेल किया। अभी सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं, और क्योंकि इसका कोई झोल झपाटा ज़्यादा नहीं है, ओके, तो सीधा हिसाब ये है, ये जोन है सीधा, तो ये जोन है, ये हाई लो सब जो आप समझ सकते हैं। ये जोन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी कंसोलिडेट कर ही रहा है। इसको जिस भी साइड ये ब्रेक करता है, हमें उस साइड में ट्रेड लेना है। ओके, ये बहुत ही सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है अभी के लिए, तो यही सिंपल ड्राइंग, इसका उसको थोड़ा हटा देते हैं। ये इसका अपर साइड हो गया, ये इसका लोअर साइड हो गया, ऐसे। ओके, तो ये कितना पॉइंट का है, अभी थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसका पॉइंट कितना है। ये हो गया 60.6 का ये हो रहा है। इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है, हो सकता है मार्केट यहाँ से फ्लैट खुले, नहीं खुले, कुछ भी हो जैसे भी हो। ओके, मार्केट अगर इस जोन को फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने का देखो कल यहाँ पर क्लोज दिया, यहीं से ही मार्केट ने सीधा ऊपर गया, ऊपर ये जो हाई था थोड़ा सा गया, ये रेड कैंडल बना दिया, फिर ना नीचे आया, लोगों ने एकदम यहाँ से साइडवेज हो गया, काम ख़त्म। मार्केट क्या कर रहा है, कल का मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है, आज उसका परसों क्या हो रहा है, खुला, नीचे आया या ऊपर गया, फिर मार्केट ऐसा, मतलब उसके पहले दिन ऐसा रह रहा है, उसके दिन फिर ऊपर फिर नीचे, या फिर ऊपर नीचे जो भी, या फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसा एकदम से। मतलब देखो कितना इंटरेस्टिंग होगा ऑप्शन सेलर लोगों के लिए। मतलब 12 बजे से 3:30, मतलब
दबा के पैसा कमाया होगा लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से। सो ऑप्शन बाय सेलर लोगों ने, बायर लोगों की तो मतलब बहुत ही टेंशन है। और 200 EMA भी 20 EMA फ्लैट हो गया कम्प्लीटली। तो यहाँ पर 200 EMA है, इस साइड को अगर ब्रेक करता है, डाउन डाउन होता है और गैप डाउन हो जाता है तो फिर सब बिगड़ जाएगा। 9433 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन है। और ऊपर में 493 जो इसको 400 500 आप पकड़ सकते हैं। ओके, ये हो गया 500 और ये हो गया 400। ऐसे देखा तो 400 या फिर यहाँ पर तो मोटा मोटा तो 100 पॉइंट्स इसके पास है। तो ये इसको जिस साइड भी ब्रेक करता है तभी उससे हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ब्रेक करने का मतलब क्या है? ब्रेक करने का मतलब एकदम एक झटके में कर लेगा ब्रेक तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ के अगर करता है, या फिर ऐसा कोई कैंडल बनाता है, या फिर ऐसा कुछ रैली दिखाता है, ओके, ऐसे एकदम से नीचे आया फिर यहाँ पर एक रैली करके उसको ब्रेक कर दिया, या फिर इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, इस टाइप का रैली कुछ, तो फिर हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अभी तो न्यू उसका आया हो तो प्रीमियम बहुत ही हाई होगा, तो देख के आप ट्रेड कीजिए, मार्क्स आप अपने टाइम पे ऐड कर लीजिए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, सो हम ऐसे कंटेंट आपके लिए ला सकें। तो आपका ट्रेडिंग मंगलमय हो और बहुत ही अच्छा हो। धन्यवाद।